ऐसे सर्वव्यापी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ सूर्य के प्रतीक कोणार्क की गाथा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन दर्शन है, ओडिशा के भक्ति मानस का प्रतीक है, कला का एक नायाब नमूना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन दर्शन है, ओडिशा के भक्ति मानस का प्रतीक है, कला का एक नायाब नमूना है। कोणार्क में उत्तर की आर्य और दक्षिण की द्रविड़ शक्ति ऐसे चली आ रही है मानो पूरी पृथ्वी को सिंचित कर देगी। तभी शिला से टकराती है और फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में। कोई पुकारता है चित्रोत्पला तो कोई महानदी। इसकी शाखाओं के नाम हैं चंद्रभागा और प्राची। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है कोणार्क। ये है मानो पूरी पृथ्वी को सिंचित कर देगी। तभी शिला से टकराती है और फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में। कोई पुकारता है चित्रोत्पला तो कोई महानदी। इसकी शाखाओं के नाम हैं चंद्रभागा और प्राची। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है कोणार्क। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का, इसीलिए वो आराध्य है। आदिम सभ्यता स्वयं को उसी का अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। 12वीं सदी में ओडिशा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगतचर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु हैं। यही जगत रचयिता हैं। वो रथ पर सवार हो वाले, उसके पहिए की 12 रेखाएं 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम बदलते हैं। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़ के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने 12वीं सदी में ओडिशा का चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंग भी 1264 तक रहा। उनमें अपने पिता अनंग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। ओडिशा की संप्रभुता सीता देवी सुंदर सुशील सर्व मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंह देव, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा, उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे। नरसिंह देव के पिता अनंग भीम ने 1211 से 1238 तक ओडिशा पर राज किया। ये काल ओडिशा की गौरव गाथा का मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार
नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। ओडिशा की संप्रभुता और स्वाधीनता सामने देश मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश की राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंह देव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महारानी, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। राज्य की सीमा पर यवनों ने पुनः डेरा जमा लिया है। दुघान खान उत्कल को पराधीन बनाना चाहता है, लेकिन उत्कल किसी पर आश्रित नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुघान खान उत्कल पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। यवनों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे खदेड़ना पड़ेगा। इस बार उत्कल के वीर आत्मरक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस बार मात्र यही राजधर्म है। युद्ध लड़कर भूमि को तो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी परंपरा, उसकी किया जाने लगा। मंत्रियों और शिल्पियों के साथ सलाह मशवरा शुरू हो गया। ओडिशा के वास्तुकार मंदिर निर्माण में सिद्ध थे। ईसा की 7वीं सदी से अब तक ओडिशा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेई सामंतरा महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ कोणार्क में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध। नरसिंह देव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव की विजय का प्रतीक बन गया। कारीगर उत्साह से भर गए। बेजान पत्थरों में कोणार्क के जर्रे जर्रे में इतिहास और होता है। कोणार्क ठीक इसी रूप में बना है। केंद्रीय मंदिर रथ की आकृति में बना है। सूरज के साथ घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जगमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में पूर्व में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने दोनों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर दक्षिण और उत्तर में 3 द्वार बने हैं। हर द्वार की सीढ़ियों के दोनों ओर अपूर्व कारीगरी से बने खंभे हैं। पूर्व की ओर है सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार और उत्तर में है गज द्वार। प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। कमल जहां एक तरफ सूर्य को बिंबित करता, इसमें मानव आकृति अलग अलग भाव भंगिमाओं में द्वार के दोनों ओर लताओं का सहारा लिए झूलती दिखाई गई है। साथ ही कई द्वारों पर ऊपर की ओर बढ़ती लता डालियां जो मानव आकृतियां लिए हुए हैं, उन्हें भी उकेरा गया है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और खास आकृति उकेरी नजर आती है। वो है आपस में गुथी नाग नागिन की आकृति, जिसे अहिबंद या नागबंद के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की यह साज सज्जा सिर्फ क्षैतिज या लंबवत आकार में ही नहीं है, बल्कि गोलाकार सतहों पर भी नजर आती है, जैसे कोणार्क चक्र और तोरण द्वार। कोणार्क सूर्य मंदिर भी है। होता हुआ सिंह हाथी को अपने पंजे में लिए हुए दिखलाया गया है। विभिन्न स्थानों पर राजा की आकृति उकेरी गई है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में राजा को घुटने पे झुके स्वयं सूर्यदेव के हाथों हार पहनते दिखलाया गया है। जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रही। आपकी शिल्प कला के बारे में सुन सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे तुम बालक,
गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ छोड़ जन कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, धर्मपद। पुत्र? हाय रे शिल्पी जीवन, 12 वर्षों तक जिसे भूला रहा, आज वो सामने खड़ा है, जिसे गले लगाने को जी चाहता है। घंटों महीनों जिसे निहारने, बातें करने का मन करता है। दूर दूर से अपार जन समूह समारोह में भागीदारी के लिए उमड़ पड़ा। नृत्य, नाट्य, गायन वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे 1 महीने तक पूजा 13वीं शताब्दी के मध्य में बना हिंदू वास्तुकला का ये नायाब नमूना कैसे और कब अपनी चमक खो बैठा, एक बियाबान जंगल में दब गया, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है। पति के मध्य में इस पर नजर पड़ी महाराष्ट्र साम्राज्य के बाबा ब्रह्मचारी की। वे महाराजा वीर किशोर के अधिकारी शिव भट्ट साठे के गुरु थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रयू स्टर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके रेखा चित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पुनः अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी अचंभित कर जाती है। आज ये विश्व की धरोहरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग